दोस्तों, दूसरों को तरीका सिखाने वाले स्पीकर ओम बिरला का खुद तरीका कितना खराब है आप अच्छे से जानते हैं। इकलौते ऐसे स्पीकर हैं जिसे 100 से ज्यादा जिन्होंने विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड किया है और नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने का मौका नहीं देते हैं। तो क्या यही मनमानी करना बिरला को अब भारी पड़ जाएगा? क्या धनखड़ के बाद अब स्पीकर ओम बिरला का नंबर आएगा? ये बवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने संसद के नाम पर नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की सारी चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई। तो राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल की टाइम लिमिट निर्धारित करने के बाद सीजेआई गवाई ने आखिर क्यों स्पीकर के टाइम लिमिट को निर्धारित कर दिया है आपको बताएंगे, लेकिन पहले खेल समझिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विपक्षी राज्य सरकारों में स्पीकर और राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मास्त्र हैं। स्पीकर के दम पर कैसे अमित शाह ने चाणक्य नीति बनाई और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई आप अच्छे से जानते हैं। और राज्यपाल के दम पर तो हर जगह खेल होता है, चाहे बंगाल हो, तमिलनाडु हो, मणिपुर हो, हर जगह किस तरीके से खेल पर खेल होता है और राष्ट्रपति शासन लगाकर सरकार को बचाया जाता है हर कोई समझता है। फिलहाल इसी खेल को फेल करते हुए पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित कर दिया और अब स्पीकर का नंबर आया है। आपको बता दें कि पहले तो सीजेआई गवाई ने संसद को नोटिस जारी किया और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत के इतिहास की सबसे कठोर टिप्पणी करते हुए सीजेआई गवाई ने कहा कि स्पीकर की भूमिका जुडिशियल रिव्यू से परे नहीं है, यानी सदन में लिए गए या ना लिए गए निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और कोर्ट उसे सुनकर समुचित निर्णय दे सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि संसद सुप्रीम नहीं है, पहली बात। और दूसरी, सीजेआई ने अपने आदेश से साफ कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पीकर पद पर किसी तरह का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अगर स्पीकर गलत फैसला लेगा तो स्पीकर पर भी एक्शन सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। आपको बता दें कि यह मामला कांग्रेस शासित प्रदेश तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, जहां 10 विधायकों ने दल बदल किया है बीआरएस के, तो स्पीकर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है और आदेश पारित करते हुए कहा कि स्पीकर को 3 महीने में फैसला तो लेना होगा। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि बीआरएस विधायक दल बदल कैसे, स्पीकर 3 महीने में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट बोला ऐसी स्थिति मंजूर नहीं जहां ऑपरेशन कामयाब रहे भले मरीज मर जाए। तो पहले तो महाराष्ट्र में खेला हुआ, कैसे मरीज मर गया, कैसे सरकार पलट गई, विधायक इधर से उधर हो गए, आप अच्छे से जानते हैं। आप अब जो है दोस्तों कुछ तेलंगाना में होता हुआ वैसा ही नजर आ रहा है। अब ऐसे हालातों में सवाल यह है कि क्या तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार को खतरा है? फिलहाल जैसा कि आप जानते हैं कि शिंदे ने किस तरीके से 37 विधायकों को इधर से उधर और महाराष्ट्र में सरकार बनाई करके सरकार को गिरा दिया था, लेकिन फिर भी किसी तरह का कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया। और तो और गजब तो तब हो गई जब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा नहीं दिया होता तो राहत मिल सकती थी। आपको बता दें कि किस तरह की महाराष्ट्र में जो है ये चालें चली गई हैं गैर संवैधानिक कार्रवाई पर। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्शन लेने से जहां एक तरफ साफ इनकार किया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि महाराष्ट्र की सरकार असंवैधानिक है। फिलहाल असंवैधानिक होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया। अब ऐसा ही कुछ तेलंगाना में हुआ है। तो अब इसी बात पर जो है सीजेआई भड़क गए हैं। चंद्रचूड़ ने तो सुना नहीं, लेकिन गवाई ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है और संसद को भी नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संसद के स्पीकर को नोटिस थमाया गया है। आपको बता दें कि अब खबर भी निकलकर सामने आ रही है, मौजूद है, खबर देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसमें लिखा हुआ है कि संसद को दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष की शक्तियों की समीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तो क्या स्पीकर बिरला समीक्षा कर पाएंगे? क्या स्पीकर बिरला विधायकों को अयोग्य घोषित करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आपको बता दें कि तेलंगाना में बीआरएस के 10 विधायक दल बदल करके कांग्रेस में शामिल हुए। अगर इन विधायकों को अयोग्य घोषित कर भी दिया जाए तो भी कांग्रेस के पास तेलंगाना में कुल 119 सीटों में से 64 विधायकों का बहुमत प्राप्त है। ऐसे हालातों में कांग्रेस को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्पीकर बिरला के एक्शन के बाद
अमित शाह की चाणक्य नीति का क्या होगा, सवाल खड़ा होता है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने सिर्फ तेलंगाना स्पीकर को 3 महीने का अल्टीमेटम नहीं दिया है, बल्कि दल बदल को रोकने के लिए सख्त एक्शन लिया है। खबर मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दल बदल अगर न रोका जाए तो यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। सीजेआई बीआर गवई तो कायदे से स्पीकर, राज्यपाल, राष्ट्रपति को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार में किस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है आप जानते हैं। पहले तो बीजेपी आला कमान के खिलाफ कोई जाता नहीं, और अगर जाता है तो धनखड़ की तरह रातों रात इस्तीफा हो जाता है। लेकिन अब पेच फंस चुका, क्योंकि अब धनखड़ ने नहीं, या फिर कि भारतीय जनता पार्टी के किसी स्पीकर ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और खुद सीजेआई बीआर गवई ने आदेश पारित किया है, जिससे भाजपा खेमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आप सभी का इस मामले में क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।